राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। और आज बात कर लेते हैं हम लोग देवशयनी एकादशी के बारे में। देखिए, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे शास्त्र, सबसे ज्यादा जो एकादशी के व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है ना, वो किया गया है नारद पुराण में। नारद पुराण में साफ साफ आया है कि व्यक्ति को वैसे तो एकादशी का व्रत हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन अगर व्यक्ति एकादशी का व्रत करने में असमर्थ है तो 3 एकादशी ऐसी हैं जिसका व्रत व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। नंबर 1 निर्जला एकादशी, नंबर 2 देव उठनी एकादशी और नंबर 3 देव शयनी एकादशी। तो आप सोच लीजिए कि पूरे साल भर में ये 3 एकादशी के व्रत करने की जो महिमा है वो अपने आप में ही अनंत है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसलिए कहते हैं कि देव शनि एकादशी जो है वो बहुत बड़ी एकादशी में आती है और इस दिन देवताओं को सुलाया जाता है, अर्थात भगवान विष्णु 4 माह के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं शयन करने के लिए। भगवान शिव पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है, उसके लिए वीडियो में डिटेल में अलग बनाऊंगी। इस बार जो चतुर्मास है, नाम से है ना चतुर्मास, अर्थात 4 मास, लेकिन इस बार अधिक मास होने के कारण जो चतुर्मास है वो 5 महीनों का पड़ रहा है। तो आज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाली हूँ देव शनि एकादशी के बारे में। देव शनि एकादशी कब है, सबसे पहले उसी पे चर्चा कर लेते हैं। देव शनि जो एकादशी है वो हो रही है 29 तारीख को। 30 तारीख को देव शनि एकादशी पड़ रही है। खाटू श्याम में 29 तारीख को है, श्रीधाम वृंदावन में 29 तारीख को है, बांके बिहारी जी के मंदिर में 29 तारीख को है, इस्कॉन टेम्पल में 29 तारीख को है, राधा माधव के मंदिर में 29 तारीख को है, अर्थात समूचे वृंदावन में, खाटू श्याम में, हर जगह देव शनि का जो व्रत उपवास बनाया जाएगा वो 29 तारीख को ही बनाया जाएगा। 30 तारीख को बावन द्वादशी भी है और उसकी महिमा एकादशी से भी अनंत है, अर्थात बावन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। जिसको पुत्र की कामना होती है वो बावन भगवान का व्रत अवश्य रखता है, बावन द्वादशी का। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो अलग से बनाऊंगी, लेकिन आज बात मैं आपको केवल एकादशी की कर रही हूँ। हमेशा कहती हूँ एकादशी एक दिन का व्रत नहीं है। नारद पुराण में इसकी बहुत बड़ी महिमा कही गई है और नारद पुराण में बोला गया है कि एकादशी 3 दिवसीय व्रत की श्रेणी में आती है, अर्थात 3 दिन का व्रत होता है। 10वीं तिथि से ही सारे नियम लागू होते हैं। 10वीं तिथि को एक बार भोजन करना चाहिए, एक बार फलाहार, एक बार भोजन, ठीक है। और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि की रात को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पृथ्वी शयन करना चाहिए, मांस मदिरा लहसुन प्याज युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। चावल 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, सुबह खा सकते हैं, शाम को नहीं खाना। और मैं तो कह रही हूँ चावल 10वीं तिथि को खाना ही क्यों है, 2 दिन चावल नहीं छोड़ सकते हम। वैसे तो हम बड़े पुजारी बनते हैं कि 2 दिन चावल खाए बिना गुजारा नहीं हो सकता है। खैर, एकादशी पर सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। वैसे भी हर त्योहार पे, हर तीज त्योहार पे सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन एकादशी पर बहुत जल्दी उठना चाहिए। एकादशी पर जब आप सुबह सुबह उठते हो तो फिर आपको भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। अर्थात सबसे पहले अपने घर को पूरी तरीके से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद आपको शौच आदि निर्वृत्त हो जाइए। एकादशी पर लैट्रिन जाना बहुत जरूरी है और जिनको लैट्रिन नहीं आती वो मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है और लैट्रिन नहीं आती है, क्योंकि अगर लैट्रिन नहीं आएगी तो हमारी शारीरिक शुद्धि नहीं होगी और जब तक शारीरिक शुद्धि नहीं होती है तब तक व्रत उपवास का संपूर्ण तरीके से फल नहीं मिलता है। महिलाओं के साथ जो उनके पीरियड्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज की परेशानी हो जाती है, तो 2-3 दिन बाद पीरियड्स पोटी आती है। लेकिन एकादशी पर मोशन जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए एक दिन पहले आपको इसबगोल या फिर त्रिफला लेना चाहिए रात्रि को, ठीक है ना। रेगुलर इसको नहीं लेना चाहिए। अगर इस पे डिटेल में वीडियो चाहते हो तो भी मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पे डिटेल में वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊंगी। अब आपको इस दिन आंवला डाल के पानी में स्नान करना है या फिर कहीं आसपास नदी वगैरह होती है तो वहां पे जाके स्नान करके आ जाइए। मैं जब भी वृंदावन में होती हूँ, एकादशी होती है, तो मैं यमुना नदी में स्नान करके आ जाती हूँ। तो अगर आपके आसपास कोई भी नदी है, 7 देव नदियां हैं, 7 देव नदियों में से कोई भी नदी है, आप वहां पे जाके स्नान कर सकते हैं। अगर 7 देव नदी नहीं है तो फिर आप नदियों का जल डाल के स्नान कर सकते हैं। नदियों का जल भी नहीं है तो फिर आप गंगा जल, तो फिर आप आंवले के रस में स्नान कर सकते हैं। देखिए क्या वर्णन किया गया है। कहा गया है कि महीने की दोनों पक्ष की जो एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उसमें अगर
अगर व्यक्ति आंवले का रस डाल के स्नान करता है तो उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा मैं वर्णन नहीं कर रही, ऐसा नारद पुराण में आया गया है। उसके बाद जो देवशयनी एकादशी है ना, इसकी पूजा थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें देव को सुलाया जाता है और उन्हीं देव को एकादशी पर देव उठने जब एकादशी होती है तो उन्हीं देव को जगाया जाता है, फिर उनका तुलसी विवाह किया जाता है और उन्हीं देव को फिर आपको विदा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लिया उनको सुला दिया अलग। इसकी जो पूजा विधि है वो थोड़ी सी डिफरेंट पूजा विधि है। आपको एक कागज के भगवान की प्रतिमा लेके आ सकते हो, ऐसी प्रतिमा लेके आ सकते हो, या फिर आप पीतल की प्रतिमा का भी, लड्डू गोपाल की बात नहीं कर रही, भगवान विष्णु की प्रतिमा की बात कर रही हूँ। आप भगवान विष्णु की प्रतिमा ले सकते हो, कागज में ले सकते हो, पीतल में ले सकते हो, मिट्टी में ले सकते हो, और उनको एक मखमल का गद्दा देकर उनको शयन कराना होता है पूजा के बाद, ठीक है ना। तो 4 मास के लिए फिर उनको शयन कराना होता है, क्योंकि इसका नाम है देवशयनी एकादशी और सभी देवी देवता भगवान विष्णु में ही समाहित होते हैं। आप लोगों को पता है इस वाली कथा को तो आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु की नाभि कमल से कमल की उत्पत्ति हुई, उसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी से फिर सभी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो ये बात तो आपको जानते ही होगे ना, ठीक है ना। तो भगवान से ही, भगवान विष्णु से ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, इसलिए देवशयनी एकादशी बोला जाता है इसको। तो भगवान को शयन कराया जाता है। पहले तो विधि विधान से पूजा कीजिए, जो भी विधि से मैं हमेशा बताती हूँ पूजा आपको की येलो वस्त्र पहने, ठीक है। आप बड़े सारे लोग कमेंट्स करते हैं दीदी पीले वस्त्र पहनने की ही एडवाइस क्यों देते हो। पीले वस्त्र पहनने के लिए मैं इसलिए देती हूँ कि जब भी हम पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो हमारा जो ओरा है, जो हमारी वाइब्रेशंस है वो क्लीन होनी चाहिए। जब हम पीले वस्त्र पहनते हैं या सफेद वस्त्र पहनते हैं तो उससे होता क्या है, पीले वस्त्र और सफेद वस्त्र से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारा मन पूजा में इत्यादि बहुत ज्यादा लगता है और हमारी वाइब्रेशंस भी क्लीन होती है। वहीं उसके विपरीत काले और नीले वस्त्र और भूरे वस्त्रों का मैं त्याग बताती हूँ। उसका रीजन ये होता है, काले नीले वस्त्र ना पहनने का रीजन ये होता है कि काले नीले वस्त्र से जो होती है नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारा मन थोड़ा चंचल होकर पूजा में नहीं लगता है। एकादशी की व्रत भी जब भी आप करते हो, पुरुष को ये बांधना चाहिए, महिलाओं को सिर ढकना चाहिए, क्योंकि जब भी हम व्रत करते हैं, जब भी पूजा विधि पूजा इत्यादि कुछ भी करते हैं तो यहाँ पे जो सहसा चक्र होता है, यहाँ से ऊर्जा एक्टिवेट होती है और उस ऊर्जा को हमको हमारे शरीर के अंदर ही रखना होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ एकादशी का व्रत हो या फिर कोई भी पूजा पाठ हो, आपको सर ढककर ही वो पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। उसके बाद आपको पूजा करनी है, भगवान श्री हरि विष्णु को भी पीले रंग के वस्त्र बनाइए, लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए, अखंड ज्योत आपको जलानी होती है। ये बड़ी एकादशी है, वैसे तो देखिए मैं हर एकादशी पे अखंड ज्योत की बात कहती हूँ, लेकिन ये बड़ी एकादशी है, इस पर आप मनोकामना वाली अखंड ज्योत जरूर जलाइए। अखंड ज्योत की पूजा अर्चना वरना होती है, दीप प्रज्वलित करने के बाद दीप की पूजा अर्चना वरना होती है, दीप को आसन दिया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि दीप को ऐसा नहीं जलाना चाहिए, दीप को पहले आसन देना चाहिए, उसके बाद आसन देने के बाद उसके ऊपर दीप प्रज्वलित कीजिए, फिर आप कोई भी मनोकामना मान के ज्योत को प्रज्वलित कर दीजिए, ठीक है। हमेशा कथा में संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। अब दीप आपने प्रज्वलित कर दिया, फिर आपको संकल्प लेना है, ठीक है। वैसे तो चावल से संकल्प लिया जाता है, लोग नहीं करते हैं, तो इससे लिए आप तिल ले सकते हैं, सुपारी ले सकते हैं, एक सुपारी और तिल लेके 1 या 2 का सिक्का लेके संकल्प लीजिए। जो संकल्प में आपको करना क्या होता है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार आपको ऐसे बोलना होता है, फिर आपका जो नाम होता है, आपका जो गोत्र होता है, उसके बाद आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है और आपको कथा पढ़नी बहुत जरूरी होती है। एकादशी की एक पुस्तक होती है, उसमें से आपको कथा पढ़िए, नहीं तो फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कथा उपलब्ध हो जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं, वो भी पढ़िए, ठीक है ना। कथा सुनने मात्र से आपके जो सारे पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं, इसलिए एकादशी पर आपको कथा अवश्य और अवश्य पढ़नी चाहिए। शास्त्रों में भी ऐसा बनाना है कि जो व्यक्ति व्रत भी नहीं रख सकते, अगर वो एकादशी व्रत की कथा भी सुन लेते हैं तो भी उनको व्रत रखने का कुछ प्रतिशत फल की प्राप्ति होती है। पूरे दिन किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली इत्यादि नहीं करनी होती है। कोशिश कीजिए कि निराहार व्रत रखे, निराहार नहीं रख सकते तो जो आपकी कैपेसिटी है वैसा व्रत रखिए, फल खा के रखिए, फ्रूट्स खा के रखिए, दूध पी के रखिए, मीठा खा के रख सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपका बीपी वगैरह लो होता है तो नमक खाकर भी व्रत रख
सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि बेशक पूरे दिन भर चलो, लेकिन भगवान के लिए आपको एकादशी अवश्य और अवश्य करनी करती है। एकादशी वाले दिन भी किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी। अगर आप खाना बना रहे हो, जो आपका कर्म है, अगर परिवार में किसी ने एकादशी का व्रत नहीं रखा अपना, तो उनके लिए लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना है। खाना बनाते हुए लहसुन प्याज नहीं उपयोग लेगी, उनके लिए भी उपयोग में मत रहिए। मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी निषेध है। स्मोकिंग करने की आदत है तो वो भी नहीं करनी है, कृपया कर। एकादशी का व्रत है, इस दिन तो आपको स्मोकिंग छोड़नी ही पड़ेगी। रात को पृथ्वी शयन करना है, संपूर्णतः ब्रह्मचर्या का आपको पालन करना है। और उसके बाद कोशिश कीजिए कि वैसे तो देखिए बोला जाता है कि एकादशी पर देव जो भी एकादशी होती है पूरी रात आपको जगना चाहिए, लेकिन अगर आप पूरी रात नहीं जग सकते हो तो कोशिश कीजिए कि आप तब तक जगो जब तक है तक तो आपको अवश्य और अवश्य जगना चाहिए। उसके बाद फिर आपको अगर शयन करना है तो आप सो सकते हो, लेकिन आपको पृथ्वी शयन करना होता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद फिर आपको स्नान इत्यादि करना होता है। और नेक्स्ट डे है वामन द्वादशी। कोशिश कीजिए इसका व्रत रखिए, क्योंकि वामन द्वादशी जो होती है वो भगवान ने इस दिन 52 अवतार लिया था। तो वामन द्वादशी की महिमा अपरार है। अगर व्रत नहीं रख सकते तो भगवान की पूजा अर्चना वंदना अवश्य कीजिए। वीडियो के एंड में बताऊंगी कि एकादशी का प्रमुख देवशयनी एकादशी का जो प्रमुख भोग है वो कौन सा है। हर एकादशी का अपने एक प्रमुख भोज हो जाता है, तो देवशयनी एकादशी का प्रमुख भोज का द्वादशी पर आप खीर बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, या फिर खिचड़ी बनाइए, भगवान को भोग लगाइए। किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को पहले भोजन कराइए, उसके बाद स्वतः आपको भोजन करना चाहिए। द्वादशी पर भी एक समय भोजन का प्रावधान होता है। हाँ, खिचड़ी वगैरह खाने के बाद एक समय भोजन का, ये खिचड़ी वगैरह जो होता है, जो आपने व्रत का पारायण किया है, विशेषकर ध्यान दीजिए, वो आपके भोजन में नहीं आता है, वो व्रत का प्रसाद होता है। उसके बाद आपको एक समय आप भोजन कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एकादशी का व्रत करा, आप पूरे दिन खाई जा रहे हो। हाँ, अगर आप गर्भवती हो, आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, अगर आपका बच्चा दूध पीता है और आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो आप 2 से 3 बार भी खा सकते हो, ठीक है। सामर्थ्य के अनुसार आपको व्रत उपवास आदि रखना चाहिए। बड़े सारे लोगों का ये प्रश्न भी आता है, दीदी हमें कोई मिल नहीं रहे, हम किसको खाना दे, किसको वगैरह दे। तो आप मंदिर में भी खाना दे सकते हैं, गौ माता को भी खाना दे सकते हैं, किसी को सूखा आइटम भी दान दे सकते हैं। कोई सूखा आइटम भी नहीं देता तो पैसे निकाल के उतना अमाउंट का रख सकते हैं। उसके बाद आपने खिचड़ी बनाई, लड्डू गोपाल को भोग लगाया और वही भोग आपको खाना होता है। द्वादशी पे व्रत का जो पारायण होता है वो आपको चावल से ही करना होता है। अगर आपने वामन द्वादशी का व्रत रखा है तो व्रत का पारायण भगवान श्री हरि विष्णु के चन्यामिष से करेंगे, क्योंकि द्वादशी अगर व्रत का वामन द्वादशी का व्रत हो तो व्रत का पारण उससे करेंगे। इस एकादशी पर भगवान का जो प्रमुख भोज है वो कौन सा है। भगवान को हर एकादशी पर एक भोजन बनाना चाहिए, कोई भी प्रमुख भोग होता है। तो इस एकादशी पर आपको मुनक्का, जानते हो बीज वाला जो मुनक्का होता है, उसका आपको भगवान को भोग लगाना है। खीर का भोग अवश्य लगाना होता है हर एकादशी पर। मखाने की खीर का भोग भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए, उसके बाद वो प्रसाद स्वरूप पूरा घर को वितरण कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार एक एकादशी पर मुनक्का भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद स्वरूप सबको वितरण कीजिए। और कहते हैं कि भगवान देवशयनी एकादशी पर क्षीर सागर में 4 महीने के लिए सोने चले जाते हैं। और जो संसार होता है उसका कारोबार जो होता है, कमान जो होती है, पृथ्वी लोक की जो कमान है वो भगवान शंकर के पास आ जाती है। चतुर्मास में पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व होता है। चतुर्मास में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। चतुर्मास में आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। शरीर में सामर्थ्य है तो चतुर्मास व्रत कर सकते हैं, शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो नहीं कर सकते। चतुर्मास में भी जब सावन आता है तो आप सावन का व्रत भी कंप्लीटली कर सकते हैं। कहीं कहीं पे चतुर्मास देवशयनी से प्रारंभ होता है, कहीं कहीं पे चतुर्मास पूर्णमासी से प्रारंभ होता है। 3 जुलाई को पूर्णमासी है, तो उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। देवशयनी एकादशी पर देव को कैसे सुलाया जाता है, क्योंकि जो देव आप सुला रहे हो, लोग कह रहे दीदी लड्डू गोपाल को सुला दे, ऐसे नहीं होता बच्चों। लड्डू गोपाल को नहीं सुलाया जाता है। देव सुलाने का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लिया उनको सुला दिया, ये गलत है। लड्डू गोपाल को नहीं सुलाया जाता। भगवान की कोई भी प्रतिमा ली जाती है उनको सुलाया जाता है, फिर उनको ही आपको उठाना चाहिए और उठाने के बाद फिर उनकी ही आपको भगवान तुलसी माता के साथ विवाह कराना चाहिए, फिर उनको ही आपको भेज देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। और देवशयनी एकादशी की जो विशेष पूजा अर्चना वंदना है उस पर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।